और उसको निरंतर करते रहना है, तो वो इसीलिए हमने की थी कि इस बात पे कृष्ण कहते हैं कि विचार करो। किस बात पे विचार करो? कि भई जब हम स्ट्रेस में होते हैं, दुखी होते हैं, जब मन हमारा, देखो वही घटना आ गई, जब मन हमारा दूसरे के कारण दुखी होता है, दुखी रहता है, तो आखिर होता क्या? तो दुखी, क्या हम दुःख के लायक हैं? एक बात। कृष्ण दूसरी बात कहते हैं, क्या वास्तव में दुःख है? दूसरी बात। दुःख अगर है कहीं जीवन में, तो दुःख होगा, और दुःख है तो दुःख के क्या हम लायक हैं? बहुत बड़ी बात पे अगर हम जाएँ, जैसे कोई व्यक्ति, हमारे प्रियजन की मृत्यु हो गई, तो मन कहता है रोना शुरू कर दें। तो जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वो तो नहीं सुन रहा कि मेरे कारण रो रहे हैं, वो तो गया। कृष्ण का गीता में जो संदेश है, कमाल का है। एक बात। दूसरी बात, मैं जो दुखी हो रहा हूं, क्या मेरे दुखी होने से वो मृत व्यक्ति जिंदा हो जाएगा? ये जानते हुए भी हम दुखी हो रहे हैं, जिंदा नहीं होगा वो। एक बात। दूसरी बात, उस मृत व्यक्ति को पता ही नहीं है कि तुम रो रहे हो मेरे लिए या नहीं रो रहे। गुरुदेव भी वही कहते कहते, नहीं जब ये शरीर चला जाएगा, तुम मेरी फोटो लगा के बैठोगे, वहां पे बैठ के तुम मेरे ऊपर ध्यान करोगे। बेवकूफी, अभी ध्यान करो। मैं जब जिंदा हूं तभी जो है, गुरुदेव ने एक बार कहा मुझे, तो मैंने कहा बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि हम आपकी फोटो लगा के और फिर चंदन लगा के, कहते हैं मूर्ख आदमी अभी करो ना ध्यान। बड़ी पते की बात की। मेरे को एक एक बात उनकी, एक भी बात ऐसी नहीं है जो मैं भूलता हूँ। उनसे इतना प्रेम और उतना लगाव, उतना समर्पण। बात तो बिल्कुल आप सही कही है। मैंने कहा कि मैं फिर स्वतंत्र हो गया, तो कहने लगे क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा आज से मेरे मन में भी ये बैठ गया कि भाई, मैं अगर मर जाता हूं, कोई रोता है तो मैं थोड़ा देखने जाऊंगा, और जो मेरे मरने के बाद रोएगा वो बेवकूफ है। तो गुरुदेव जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे हाँ ये बात समझ नहीं। बेवकूफ इसीलिए है कि भाई, मेरे दुखी होने से क्या वो व्यक्ति जो मर गया है जिंदा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या मेरे दुखी होने से मेरे ऊपर अच्छा असर होगा? नहीं होगा। अब तीसरा प्रश्न आता है कि फिर मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? अब ये बात आती है कि आखिर मैं दुखी हो क्यों रहा हूं? दुखी होते ही हैं। संसार दुखी होता है। तो कृष्ण ये कहते हैं, ये जो है दुख का होना अज्ञान के कारण है। ये दुख का होना मूर्खता है। कृष्ण बस साफ कहते हैं कि ये मूर्खता है। तो अब इस मूर्खता को कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस कठिनाई में, कठिनाई है ना, कोई चला गया जीवन से,
जो सपोर्ट कर रहा था, जो काम कर रहा था, जो सहायता कर रहा था, जो अटैच था, वो चला गया। तो अवसर तो कठिनाई का है, संकट का है। और संकट के समय अगर मोह हो जाता है, संकट के समय मोह, मोह का मतलब भावनात्मक निर्भरता हो गई। मोह का मतलब कि जो सत्य नहीं है उसके उसमें हमने मान लिया कि ये सत्य है, उस पे हमने विश्वास कर लिया। भई ये रोने-धोने से कुछ नहीं होगा, जिंदा नहीं होगा, जो चला गया चला गया। तो हम अपनी बुद्धि से काम नहीं करते, हम अपने मन से काम करते हैं और मन जो है मोह ले आता है, इसीलिए हम दुखी होते हैं। तो दूसरा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। दूसरे चैप्टर में भगवान कहते हैं हमारे कृष्ण भगवान की अर्जुन, इस कठिनाई में, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे मन के अंदर मोह कैसे आ गया? तुम तो बहुत बड़े योद्धा हो, तुम तो हमेशा बुद्धि से काम लेते हो, मन से काम क्यों ले रहे हो? रो क्यों रहे हो? तुम्हारे कंधे से गांडीव क्यों उतर गया है? तुम कांप क्यों रहे हो? तुम डरे क्यों हुए हो? क्या मतलब हुआ कि बाहर की किसी भी परिस्थिति से, हमेशा जीवन में ये बड़ा उदाहरण है। मैं उसके बाद फिर सही कहानी बताता हूँ मैं अपने पिताजी की डेथ के बारे में। तो वो ये कहते हैं कृष्ण की, दुख की घड़ी में मोह होना ये सबसे बड़ा पाप है। तुम इतने बुद्धिमान हो, तुमने आज तक कोई युद्ध नहीं हारा अर्जुन। तुम हमेशा विवेक से काम लेते हो, बुद्धि से काम लेते हो कि ज्ञान सही है, विचार करके काम लेते हो। गुरुदेव बार बार कहते थे विचार करो। तो उसमें कृष्ण ये कहते हैं कि ये अनार्य जुष्टम, अनार्य जुष्टम मतलब कि ये आर्य होने के लायक नहीं है, तुम आर्य हो नहीं, यानी तुम योद्धा नहीं हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो, ना ये स्वर्ग ले जाएगा तुम्हें। कई बार हम ये कह देते हैं ना, अच्छा हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे जो एक बार डेथ हो गई तो 24 घंटे हम उस बॉडी को अपने घर में रखना नहीं चाहते। कहते हैं बड़ा इसलिए रो रहे हैं, ये अकेलापन खल रहा, कुछ नहीं अकेलापन है, रहो उसके साथ फिर, मोह के कारण है। तो कहते हैं जिस दिन, जब तक ये मोह रहेगा तब तक तुम दुखी रहोगे। तो सवाल किसी के जन्म लेने या मृत्यु का नहीं है, सवाल किसका है? मोह का। बुद्धि ज्ञान देती है, मन आदतन मोहवश हो जाता है। बिना विचार किए मैंने रोना शुरू किया, बिना विचार किए मैं दुखी हो गया। बुद्धि जो है ज्ञान से अज्ञान को दूर करती है और मन अज्ञान से और दुखी करता है। बुद्धि मोह को दूर करती है, मन मोह को बढ़ाता है। और सब होता है बिना विचार के। हमने विचार नहीं किया, इस कारण होता है। पिताजी की डेथ हो गई, मैं भागा भागा अपने गुरुदेव के पास पहुंचा। मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया। आंसू थे, गुरुदेव कुछ नहीं बोले। कहते हैं वापस जाओ और जो क्रियाक्रम करना है सामाजिक, वो क्रियाक्रम कर दो। तो मैं वापस आया, उस समय करीब 20-25 हजार रुपए खर्च की। हमारे यहाँ ब्राह्मणों में होता है कि तीन तीन बार भोज करना होता है। वो 3-4 ब्राह्मणों को बुला के फिर वो पूरा पूरा आडंबर करना होता है।
तो गुरुदेव ने कहा ना, जो क्रियाक्रम सामाजिक है वो करके आओ। तो वो सब करके आए। 200-300 लोगों को उस समय बुलाया। 80, हाँ 89 की बात। तो गुरुदेव ने फिर यही बातें समझाई कि देखो, क्रियाक्रम करने लग गए तो मन की दिशा, मन ने काम करना बंद कर दिया, बुद्धि ने काम किया। ये इसका उपाय कैसे करना है, पैसे कैसे जुटाने हैं, क्रियाक्रम कैसे करना है, श्राद्ध कर्म कर दो। तो उसमें मन तुम्हारा लग गया, तो मोह दूर हो गया, रोना धोना बंद हो गया। तो अब ये देखो कि रोते क्यों रोए, वापस नहीं आएंगे। अच्छा ये बताओ कि 100% तुम्हारा अपने पिता के प्रति प्रेम था? मैंने कहा नहीं, किसी का नहीं होता। मैं अपनी बात क्यों करूं, किसी का नहीं होता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। गुरुदेव के सामने तो मैं बिल्कुल नंगे हो जाते हैं। मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं फिर रो क्यों रहे हो? एक एक बात को खोलो और विचार करो कि क्या रोने से पिता वापस आएंगे? नहीं आएंगे। क्या पिता तुम्हारा विरोध करते रहें तो तुम चाहोगे कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ रहें हमेशा? बिल्कुल नहीं। क्या पिताजी इस बात को समझेंगे कि वो तुम्हारा कभी विरोध ना करें? बिल्कुल नहीं। तो वो समझाते चले गए, चले गए, चले गए, और एकदम जो है बुद्धि में ये बात बैठ गई कि एक सामाजिक परंपरा बना दी है कि अगर कहीं किसी की डेथ होती है तो मुंह फुला के जाओ, रो के जाओ। क्या तुम्हारे हाथ में जीवन और मृत्यु है? बिल्कुल नहीं। वो कहते, सुनाते चले गए, नहीं 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 नहीं, और मन बिल्कुल खाली। मन से वो मोह निकल गया। सामाजिक जो कर्तव्य है वो हम समाज में करेंगे, पर बिना अपने को दुखी किए हुए। अभी एक यहाँ पे महिला है, उनकी पत्नी, नहीं, उनकी माताजी की डेथ हो गई। तो उसके बाद कहने लगी कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ माताजी के देहांत से। अब डायरेक्टली तो नहीं कहा जा सकता, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, फिर भी दुखी, आंसू बहाए। मैंने कहा ठीक है, पिता की भी डेथ पहले हो चुकी, माताजी ने दूसरी शादी कर ली। तो दुखी। बाद में मुझे उसने बताया कि करीब $4 मिलियन माताजी के अकाउंट में थे। तो दुखी होने का मामला तो वो था। फिर हिसाब किताब करीब एक 5-6 महीने के बाद सब कुछ हिसाब किताब हो गया, पैसा वैसा मिल गया। अब वो दुखी के भाव चले गए। तो मैंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, मैंने कहा कि अब वो दुख के, हाँ टाइम हील्स, समय सब कुछ ठीक कर देता है। मैंने कहा समय नहीं ठीक करता। हमारे मन में एक तो मोह था और दूसरा ध्यान कहीं और था। दोनों चीजें ठीक हो गई तो अब जो है दुख चला। ऐसा ही हमारे साथ भी होगा। इसीलिए पैसों को रखो ही नहीं अकाउंट में। लोग ज्यादा कहेंगे बेवकूफ है, पैसा भी नहीं। पत्नी भी कहेगी कि पैसा नहीं छोड़ के गए, देखो जिंदगी भर जो है कष्ट दिया, मरने के बाद भी कष्ट दिया। हम तो सुनेंगे नहीं। तो कहते रहो जो कहना, प्रशंसा करो तो भी नहीं कहेंगे। तो मेन मुख्य बात ये कृष्ण की ये है कि वो जो मोह है मन के अंदर,
मोह का मतलब है कि मैं भावनात्मक रूप से निर्भर हो गया हूं किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपने सुख के लिए। मैं अगर अपनी पत्नी बच्चों के ऊपर निर्भर करता हूं भावनात्मक रूप से, भावनात्मक में रूप से अगर निर्भर करता हूं तो क्या आ जाएगा? आसक्ति आएगी। आसक्ति। तो ये आसक्ति कहो, पसंद नापसंद कहो, मोह कहो, ये मेरे बुद्धि को ढक लेती, ज्ञान को ढक लेती, विवेक को ढक लेती है। तब जाके हमारा रोना धोना शुरू होता है। मैं मॉडल टाउन में था, तो वहां पर एक पड़ोस में खिलखिलाती, हम भाभी कहते थे उसको, तो खिलखिलाती रहती थी 24 घंटे। बड़ा अच्छा संबंध। तो एक दिन शाम को मैं ऑफिस से आया तो मैंने उसकी दहाड़ सुनी रोने की। ये लड़की तो, ये तो कभी रोती नहीं, ये कैसे रो रही? उसके घर गए तो उसके ससुर महाराज जी की डेथ हो गई थी, इसलिए वो दहाड़ मार के रो रही थी। मैं हाथ पकड़ के उसको कमरे में ले गया। मैंने कहा, तू दहाड़ मार के क्यों रो रही? कहते, नहीं वो सभी लोगों ने कहा है कि रोना चाहिए। मैंने कहा फिर ठीक है। मैंने कहा तू सही में योगिनी, अब तू जा और दहाड़ मार के रो। मेरे को मेरे को उससे बड़ा सीखने को मिला। मैंने कहा ये बात तो बड़ी सही है। तो पता नहीं अब वो जिंदा भी है नहीं है। वो तो मेरे से 10 साल बड़ी थी, या है भी अभी, होंगी। तो कई लोगों में ये विवेक जन्मजात होता है। अच्छा, बाहर समाज में क्या करना है? अच्छा, ये करना है, रोना है तो रो लो, हंसना है तो हंस लो, काम करना है तो काम कर लो, पर दुखी नहीं होना। तो 3-4 दिन के बाद फिर मैं गया। मैंने कहा तुम दुखी हो? कहते नहीं, दुखी क्यों होंगे, रोना धोना था वो चला गया, हमने जो क्रियाक्रम करना था वो कर दिया। तुम धन्य हो, तुमने बिना योग पढ़े तुम योगिनी हो। कहने लगे, नहीं पता नहीं आप क्या कह रहे हो, बाकी तुम क्या कह रहे हो, तू करके बात करती थी, मैं छोटा। नहीं, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, बस मैंने जो करना था वो कर दिया। मैं अपने पति को भी समझाती रहती हूँ, अपना मालिश कर दी, सिर दबा दिया। कहते नहीं अब क्या, चले गए वो। मैंने क्या कहा तुमने? कहता नहीं चले गए। अब जो तुम अगर रोगे भी तो तुम्हारे तो पिताजी देख नहीं रहे। तो कई लोगों में साधक की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। धन्य है ऐसे, उनके पुराने संस्कार से, उनका पुराना जन्म ऐसा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हम योग साधना करें, अध्यात्म साधना करें तभी ये बात समझें। कई लोगों में जन्मजात होता है। तो कृष्ण इसीलिए हैरान थे कि भाई अर्जुन, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है, तुमने कोई ऐसा युद्ध नहीं है जो हारा हो, हमेशा तुमने विवेक से काम लिया है। कौरव तुम्हारे पास लड़ने आए तो तुमने मेरे पास आके सलाह ले जाननी चाहिए। मैं गया, उसके बाद भी तुम शांत बने रहे। आज क्या हो गया? तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो, ये मोह कैसे आ गया? तो उसकी बात जब हम करते हैं तो उसमें फिर उस समय की परंपरा को हम समझेंगे 3 बातों से। उन्होंने 3 बातें कही कि कृष्ण ने कहा कि अगर तुम इस मोह में पड़े रहे तो तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा है जिसको हम कहते हैं अनार्य जुष्टम। दूसरी बात कहते हैं अस्वर्ग, यानी ये स्वर्ग ले जाने वाला मार्ग नहीं है, रोना धोना।
और तीसरा है अकीर्ति, यानी तुम इतने बदनाम हो जाओगे कि वो जो तुमने पूंजी जमा की है अपने जीतने की, क्षत्रिय होने की, वो सब खत्म हो जाएगी। अब ये विचार करना है हमें अपने जीवन में। क्या विचार करना है कि कठिनाई कोई भी आए, समस्या कोई भी आए, मेन बात ये है, अभी अर्जुन ने तो मारा नहीं ना, भीष्म पितामह को नहीं मारा, कौरवों को नहीं मारा, वो तो कह रहा मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो लड़ाई न करने का कारण है मोह। मोह क्या है? भावनात्मक निर्भरता, आसक्ति, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। मन मलिन हो गया, मन ने बुद्धि को ढक लिया। हमें अपने जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आए, अपनी बुद्धि को, विचार करने की शक्ति को, विवेक को कभी नहीं खोना। जीवन में शांति रहेगी। ध्यान बाद में आएंगे। भाई किसी से समस्या है तो ये थोड़ा है कि अगर वो व्यक्ति सामने आ गया तो मैं उसको कहूंगा कि तू 1 घंटे बैठ, मैं ध्यान करके आता हूं तब बात करूंगा। नहीं, विवेक, विचार करने की शक्ति, जैसे कई बार तुमने विचार किया, पूछा, तो उसको कहते हैं उसका उल्टा है अनार्य जुष्टम, कि इस विचार हमने सही प्रकार से नहीं किया। क्योंकि विचार हम सही प्रकार से करेंगे तो वो सही विचार, सम्यक विचार हमें सम्यक कर्म की तरफ ले जाए। गुरुदेव ने जैसे कहा कि तू जा और जो सामाजिक तुम्हारी परंपरा में क्रियाकर्म होता है वो करके आ। तो अगर मैं गुरुदेव की बात नहीं मानता तो और दुखी होता। उन्होंने जो कहा मेरे को लगा पत्थर की लकीर है, मैं वापस गया, सब कुछ किया, वापस आया। उसके बाद गुरुदेव ने ये समझाया विचार करके। कहते हैं कभी भी किसी दुख अवसाद की समय हमें रोने धोने से उठकर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। वो सही समय है कि हमारे मन के अंदर जो मोह है, दुख का जो कारण है, वो हमें पता लग जाए। ये पता लगना जरूरी है। अगर ये पता नहीं लगता तो मन और भी दुखी होता है। कई लोग कहते हैं ना, मेरे पिताजी चले गए, और फिर एकदम रोना शुरू कर देते हैं, जैसे पिताजी स्वर्ग से देख रहे हैं कि तुम रो रहे हो। मूर्ख आदमी। भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर जो लोग होते हैं, जो दुखी रहने में आनंद मिलता, वो तुमको दुखी रहने में आनंद मिलता है। जब पिताजी चले गए फिर रोना शुरू कर दिया, फिर 2 मिनट में हंसने लगे। कमजोर व्यक्ति। आज तक जो गया वो वापस नहीं आया। और किसी के जाने और आने में हमारा रोल खाली शारीरिक हो सकता है, बाकी दूसरा बड़ा जो रोल है, जिसको हम एफिशिएंट कॉज, एफिशिएंट कारण कहते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो पहली बात ये हो गई कि हमें विचार करने की शक्ति को खोना नहीं, यानी बुद्धि को आगे ले आना है मोह को हटाने के लिए। अस्वर्ग, तो दूसरी बात ये कहते हैं कृष्ण भगवान की, अस्वर्ग है, स्वर्ग में ले जाने वाला नहीं। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है कि पिताजी की डेथ हो गई तो बड़े भ्राता जो है हमारे खूब रोते थे। उस समय दहाड़ मार के भी रोते थे।
और सब लोग देख के वो ये कहते थे, यार हो गया रोना-धोना, अब आगे काम करो। अगर मैं रोता ही रहूँ 24 घंटे, सातों दिन, तो अंत में दूसरा जो व्यक्ति है, जो साथ में है तुम्हारा, वो ये कहेगा, यार इससे बेहतर ये है कि इससे बात ही मत करो। ऐसा हो जाएगा ना? अरे चला गया ना, उस समय हमारी बुद्धि काम करती है, नहीं ये चला गया ना, अब तुम क्यों रो रहे हो? आगे आगे बढ़ो। तो विचार करने की शक्ति को कभी नहीं खोना है। अध्यात्म के मार्ग पे अंधश्रद्धा नहीं है। विचार, विवेक, बिना विचार विवेक के हम आगे अध्यात्म में नहीं बढ़ सकते। दूसरा कारण बताया है अस्वर्ग ने, स्वर्ग के आगे और जोड़ने का मतलब ये है कि नरक। कि अगर तुम मोह को हटा के इस समय इस कठिनाई में विचार नहीं करोगे कि दिशा कौन सी होनी चाहिए, तो तुम नरक में जाओ। कृष्ण ये कह रहे हैं अर्जुन। तो अब थोड़ा सा इसको गहराई से समझना है। स्वर्ग नरक तो हमने किसी ने देखा नहीं। स्वर्ग नरक तो किसी ने देखा नहीं। तो हमारे गुरु लोग ये कहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं हैं। आप जीवन में काम कर रहे हैं, सामाजिक, व्यवसायिक, व्यक्तिगत जीवन में कोई विरोधाभास नहीं है। पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, तीनों आपस में मिलके रह रहे हैं। इसी को हम कहते हैं स्वर्ग। और डेली खटपट होती रहे, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, और खटपट होती रहे व्यावसायिक जीवन में, तो इसी को कहते हैं नरक। स्वर्ग नहीं है। 2 घंटे जाने में लगते थे, 2 घंटे आने में, घर पे बैठ के काम कर रहे थे। हम समझ ही नहीं पाते इसको, हम ध्यान ही नहीं देते, हम विचार ही नहीं करते। इतने 2-3 साल हो गए, 2-3 सालों से घर में बैठ के काम कर रहे हो, वो थकान बचती है, पॉल्यूशन से बचाव होता है, हम समझ नहीं पाते। नहीं नहीं, बाहर घूमने को नहीं मिल रहा है, कोविड, बाहर घूम के करोगे क्या? तो कोई भी अनफेवरेबल इवेंट, घटना किसी भी व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में होती है, तो वो नरक से भी बदतर है। तो अब कृष्ण ये बात क्यों कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मोह के कारण ये अब तुम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों को पैदा करोगे जो तुम्हें और दुखी करेंगी। मोह रहना तो रखो मोह, अगर तुम्हें नरक में जाना है। पति या पत्नी भी आके कहेगी, यार हो गया ना, रोना धोना बहुत हो गया, अब खाना खा लो, नहीं खाऊंगा, चले गए, कब आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो ये विपरीत परिस्थितियों को पैदा करने के लिए भी हमारा मोह जिम्मेवार है, और हमारे मन का मोह है इसको दूर करना है। तो कृष्ण इसलिए अर्जुन को कहते हैं, भाई ये तुम नरक में जाने वाली बात क्यों कर रहे हो? इसमें एक बात और एक और हमारे महान गुरु हुए चिन्मयानंद और स्वामी सत्यानंद, हाँ, जो मोदी जी के भी गुरु थे। अभी पिछले 1-2 साल पहले उनकी डेथ हुई। यहाँ पे मैं मिला, यहाँ पे हॉन्सुलुली पेंसिल्वेनिया में उनका बहुत बड़ा आश्रम है। अभी नाम याद आता।
तो उन्होंने बड़ा अच्छा तर्क दिया, कहते हैं कि भई हमारा दुखी होना सुख लाने के लिए बिल्कुल नहीं। अगर हम दुखी होते हैं तो उससे सुख आने वाला है नहीं। चाहते हम सुख है और शांति है। तो बाहर की किसी भी परिस्थिति में हम दुखी, मोहग्रस्त ना हों। मोह जैसे ही हटेगा विचार हम करने लग जाएँगे। अच्छा देख लो, जैसे मान लो कि बाहर की परिस्थिति से हम दुखी हुए, एक और विचार करने की योग्यता होनी चाहिए हमारे अंदर। नहीं, नहीं मैं तो बड़ा दुखी हो गया, वो पैसे ले गया, उसने पैसे से और उसने मेरे को बड़ी गाली दी या पैसे ले गया, ये परिस्थिति है ना। अब ये विचार करना है कि क्या वो परिस्थिति मेरे पीछे भाग रही है दुखी करने के लिए या मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, अपने मन के। व्यक्ति ने गाली दी, चला गया। व्यक्ति ने एक विपरीत परिस्थिति पैदा की, अब वो उसके कारण मैं दुखी, अपने दुःख को तो मैं घर ले आया, वो व्यक्ति मस्त में, वो व्यक्ति मस्त है। गाली दी, मस्त हो गया, दुखी कर दिया। तो बाहर का कोई व्यक्ति, परिस्थिति हमें दुखी हमारे अपने मोह के कारण करती है। नहीं समझी? भई पत्नी ने कुछ कह दिया, पत्नी ने जो कुछ कहा वो तो बाहर है। मेरे मन ने उसका अर्थ अलग अपनाया, इसके कारण मैं दुखी हूँ। तो मेरे दुःख का कारण तो मैं हूँ। पता नहीं यही करते रहते हो, कभी भी मदद नहीं करते हो, बस इसी के कारण दुखी हो। कमा नहीं रहा हूँ, लो। तो इसी को हम कहते हैं अस्वर्ग, इसी को कहते हैं नरक में, नरक का हमने खुद ही खोज लिया। तीसरी बात ये कहते हैं, कृष्ण ये कहते हैं वो क्योंकि अर्जुन महान योद्धा हैं, तो कृष्ण ये कहते हैं अकीर्ति, तुम अगर युद्ध छोड़ के भाग जाओगे तो इससे ज्यादा बदनामी तुम्हारी होने वाली नहीं है, क्योंकि इससे पहले कभी भी तुमने युद्ध का मैदान छोड़ के तुम भागे नहीं। अब इसको अपने ऊपर लो कि मैं कभी भी मोहग्रस्त हो जाऊं, मैं दुखी हो जाऊं और उस दुखी होता रहूं, विचार न करूं। तो विचार न करने का मतलब ये है कि इस दुख और संकट की इस परिस्थिति, इस घड़ी में मैंने विवेक का, विचार का साथ छोड़ के मैं भाग रहा हूं, ये मतलब। थ्री फैक्टर्स। और जितना तुम भागोगे दुख साथ में जाएगा, जहां तुम भागोगे वहां दुख तुम्हारे साथ है, क्योंकि दुख को तुमने पैदा खुद किया है और उसका कारण मोह है। मोह का मतलब भावनात्मक निर्भरता, आसक्ति, राग और द्वेष। राग द्वेष क्यों है? मैं ये समझता हूं कि बाहर की परिस्थिति ने मुझे शांति सुख दिया है, ये हो ही नहीं सकता, आज तक नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी को सुखी ना करता है ना दुखी करता। तो अगर हम विचार नहीं करते हैं, विचार करने की शक्ति बुद्धि के पास है, जानवरों के अंदर स्वतंत्र विचार करने की बुद्धि नहीं। उनके अंदर भी विवेक तो होता ही है। कैसे विवेक होता है? भाई शेर मांस ही खाएगा, फल फ्रूट रखे हुए हैं तो फल फ्रूट की तरफ जाएगा नहीं, तो उसका ये विवेक है। इतनी समझदारी तो है कि खाना क्या है। पालतू कुत्ते को कपड़ा दे दो, कपड़ा नहीं खाएगा, विवेक है। हमारे अंदर विवेक की एक नई
ऊंचाई है, विचार करने की शक्ति, हम स्वतंत्र रूप से विचार कर सकते हैं और इस मोह को मन के अंदर घटते हुए देख सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं। जानवर नहीं कर सकते। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति, बदनामी, आर्य की तरह विचार ना करना बुद्धि से और नरक की तरफ अपने आप को ढकेलना। अब एक बात और आती है कि ये मोह कितनी देर में दूर होगा। अंधेरा घर के कमरे के अंदर है, कितनी देर में दूर होगा? लाइट जला दो। तो जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो इतनी, अर्जुन बड़ा उच्च कोटि का साधक, एक बात और होनी चाहिए जो शायद पहले हमने कही थी, चर्चा की थी, कि इतना दुखी होने के बाद अर्जुन की बुद्धि एक कोने में जागी हुई थी। मन ने मोह से सारा कुछ ढक लिया था। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ये नहीं जाऊंगा, मैं कैसे मारूं और कैसे अपने गुरु के अगेंस्ट में लड़ाई करूं, पर एक कोने में उसकी बुद्धि का एक अंश जागा हुआ था। वो जागने का मतलब है कि मैं साधक हूं और कृष्ण को उसने कहा कि मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मैं इतना दुखी क्यों हूं, गांडीव मेरे हाथ से क्यों निकल गया, सारे एंजाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स मेरे अंदर हैं। आज से आप मेरे गुरु हैं, मुझे वो मार्ग बताइए जो सही है, जो अच्छा है। तो यहाँ पर है, उस श्लोक को हम बाद में देखेंगे। उसको कहा है श्रेया, श्रेया का मार्ग बताइए। श्रेयस, श्रेयस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है कृष्ण के, अर्जुन कि वो मार्ग मुझे बताइए जो मेरे लिए शुभ है, मेरे लिए अच्छा है, मैं आपको समर्पित होता हूं, मैं आपको समर्पित। ये लक्षण है, ये लक्षण है शिष्य होने का, मन से। वो पहला स्टेप है कि साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लो, शरीर गुरुदेव के शरीर को, वो भी जरूरी है क्योंकि उसी से अगर आगे हम नहीं बढ़े एक कदम से दूसरे कदम तक तो वो मोह बना रहेगा, और वो मोह बना रहेगा, वो गुरु का भी नुकसान करेगा, अपना भी नुकसान करेगा। एक शिष्य जो है मोहवश अपने आप को कहता था कि इससे बड़ा मैं इस गुरुदेव का शिष्य हूं ही नहीं, मैं तो सबसे बड़ा शिष्य। 24 घंटे लगा रहता सेवा में। तुमने कहानी सुनी होगी, बड़ी अच्छी कहानी है। तो एक दिन अपना गुरुदेव खर्राटे भर रहे थे, एक मक्खी आके बैठ गई। अब बड़े प्रेम से उस मक्खी को हटाने की जितनी भी कोशिश की, वो उड़ के फिर गुरुदेव के शरीर पे बैठ जाती। याद आई कहानी? तो उसके बाद उसने आव न देखा ताव, इतना क्रोध में आ गया, मोहवश मोहवश क्रोध में आ गया कि उठाई उसने तलवार और उसने कहा कि आज देखता हूं मक्खी कैसे गुरुदेव के ऊपर बैठती है। पैर के ऊपर बैठी थी और उठाई तलवार, गुरुदेव की पैर ही काट दिया, मक्खी तो फिर भी। और वही उदाहरण, एक और सज्जन थे, गुरुदेव के पास आते थे, हमेशा जैसे ही पैर पकड़ने लगते थे, नहीं गुरुदेव सेवा कर रहा हूं, कहते हैं भाई मैं सेवा करवाना चाहूं तब सेवा करेगा ना, अभी दूर है।
मानता ही नहीं था वो। तो ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव ने फिर कहा कि अच्छा तू मेरी सेवा करना जो है खड़ा खड़ा हो, चलो खड़ा हो। मैंने बताया था गुरुदेव ने कहा मेरे लिए बाथरूम करके आ, मेरे को भूख लगी है, मेरे लिए खाना खा के आ चल, ये मेरी सेवा। चुप ही कर दिया, कहते हैं आगे नहीं बोलना, मेरे लिए सेवा करके। ये भी मोह का कारण है, ये भी आसक्ति है। तो निष्कर्ष क्या निकला, अगर मोह से हम कोई भी काम करेंगे, चाहे गुरुदेव की सेवा करेंगे, चाहे संकट में हम मोह में फँस जाएँगे, तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इस पर विचार करने की बात है। बात